अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम अपनी प्रीवियस एक वीडियो जो कि पुलिस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम पर थी उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और कुछ अप्लीकेंट्स के कैंडिडेट्स के हमारे दोस्तों के कुछ सवालात थे, आज उनके जवाबात की तरफ भी आएंगे और फर्दर क्लियरिफिकेशन के साथ हम सीखेंगे कि हम पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर है। और सबसे पहले आप हमारे पैनल पे आएंगे जो कि सिंध पुलिस का एक पोर्टल है जिसका नाम है prvs.sindhpolice.gov.pk। तो जैसे आप इस पोर्टल पे आएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आपको शो होगा। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं फ्रंट एंड पर। सबसे पहले जो आपके पास ये पैनल शो हो रहा है CNIC और केस ID का, ये अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो ये आपको स्टेटस बताएगा। और देन अगर आप न्यू करना चाह रहे हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया तो अब आपके पास ये दो चीज़ें पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन का पर्पज़ क्या है। तो आप पहले उनको पर्पज़ बताएंगे। जैसे कि आज की हमारी वीडियो एम्प्लॉयमेंट और वेरिफिकेशन के ऊपर है तो हम इन दोनों में से किसी एक पर सिलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी अगर नौकरी पर रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस हवाले से आप यहाँ से वेरिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं। और अगर आप किसी बैंक में या किसी जॉब पर हैं और दौरान सर्विस आपसे पूछते हैं कि आप वेरिफिकेशन करवा के आएँ तो आप भी उसी पैनल पे एम्प्लॉयमेंट पर आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और जनरल वेरिफिकेशन के लिए हम पैरामीटर लेते हैं वेरिफिकेशन फॉर पाकिस्तानीज़। ये जनरल वेरिफिकेशन के लिए है। लाइक अगर आप आर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए तो आप जनरल वेरिफिकेशन के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने वेरिफिकेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप अपना प्रॉपर CNIC इंटर करेंगे जो कि आपका 13 डिजिट का CNIC है। डैशेस ये ऑटोमेटिक उठाता है। ये हमारा एक डमी CNIC है। और जैसे हमने कंटिन्यू किया तो ये आपको एक पॉपअप देगा कि आप एप्लीकेशन न्यू जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी चल रही होगी एप्लीकेशन इन प्रोसेस तो आपको एरर दे देगा कि आप 6 महीनों के अंदर आप दूसरी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास अब ये 3 पैनल्स आ गए हैं। पहला पैनल जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, सेकंड विटनेसेस या डेपोनेंट्स का है और थर्ड जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का है। तो हम प्रोसेस करते हैं सबसे पहले पैनल पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। वेरिफिकेशन हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो देंगे। मैंने यहाँ पे डमी अपनी ईमेल एड्रेस एंटर की है। और उसके बाद अपना नाम देंगे, फुल नेम जो आपका मैट्रिक और CNIC पर है। और फिर अपना फादर नेम देंगे। स्पेलिंग्स को आप बराए मेहरबानी गौर से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ पे देखते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। काफ़ी बच्चे पहले मंथ लिख लेते हैं या डेट लिख लेते हैं। ये प्रॉपर डेट आपको फॉर्मेट दे रहा है कि पहले आप डेट देंगे, फिर मंथ देंगे, फिर ईयर देंगे। और समटाइम्स अगर मंथ पहले हो तो आप पहले मंथ दीजिएगा, फिर डेट दीजिएगा और फिर ईयर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपनी डमी डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद आपसे ये CNIC की इशू डेट भी पूछेगा और उसकी एक्सपायरी।
सेम उसी तरह फॉर्मेट को देखते हुए आपको CNIC की इशू डेट लिखनी है और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है कि शनाख्ती कार्ड कब से इशू हुआ और कब तक एक्सपायर होगा। अगर CNIC एक्सपायर्ड है तो आप इसको बराए मेहरबानी प्रोसेस मत कीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और अगर आपका टोकन वगैरह पर है तो आप अपने ऑफिस कंसर्न ऑफिस से रुजू कर सकते हैं इस हवाले से। यहाँ पर आप प्रॉपर 11 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस देंगे जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर दोनों सेम हैं तो आप वही लिखेंगे, अलबत्ता यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर अभी आप रहते हैं। एड्रेस लिखने के कुछ पैरामीटर्स हैं। एड्रेस किस तरह से लिखा जाए इसके हवाले से थोड़ा सा गाइडेंस इस हवाले से है कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर लिखेंगे और फिर आप अपनी कॉलोनी का नेम लिखेंगे। वो कॉलोनी किस यूसी के अंदर आती है वो यूसी लिखेंगे। वो यूसी किस तालुका या किस ज़ोन के अंदर आती है और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो आप अपना जो एड्रेस है वो इस प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे। ये इसलिए है कि आपका जो कंसर्न ऑफिस है उसको पता हो कि ये जो एरिया है, ये जो यूसी है, ये जो कॉलोनी है, ये हमारी इस PS पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन में आती है, तो वो इजीली फॉरवर्ड भी कर सकेंगे और इजीली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे हाउस नंबर ये और डिस्ट्रिक्ट ये, तो पुलिस कंसर्न्स को मालूम नहीं होगा कि आपकी जो ये एरिया है वो किस पुलिस स्टेशन की हुदूद में आते हैं। तो आप अपना प्रॉपर एड्रेस देंगे। अगर आप इंटीरियर सिंध के अंदर गांव के अंदर हैं तो अपना विलेज या हाउस नंबर अगर वहाँ पे यूज़ होते हैं तो विलेज नंबर या विलेज नेम या वार्ड नंबर वहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर वहाँ पर आपकी डे यूज़ होती है कि आपका गांव, छोटा सा गांव कौन सा है। फिर आप अपनी यूसी या पीओ दे दें, फिर आपका तालुका और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करें प्रॉपर। ठीक है, तो ये एक हमारा डमी एड्रेस है जो कि हमने इस तरह से आपको सिखाने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए हमने इस तरह से यूज़ किया है। और अगर गांव है तो आप गांव के हवाले से इस तरह से मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्टे फ्रॉम देंगे। ये स्टे फ्रॉम आपके ऊपर दिए गए एड्रेस के हवाले से है कि आप इस एड्रेस पे कब से रहते हैं और कब तक रहते हैं। अगर अभी तक रहते हैं तो टू डेट देंगे आगे स्टे टू के अंदर, और स्टे फ्रॉम आप देंगे कि आप इस एड्रेस पे कब से रहते हैं। फॉर सपोज़ आप 2020 से रहते हैं और आपकी पैदाइश है 2000 से, तो आप इस एड्रेस पे 2000 का जो डेट है वो देंगे, 1 जनवरी 2000, ठीक है, 2020 सॉरी। और अभी तक आप इस एड्रेस पे रहते हैं तो टू डेट दे देंगे। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर अपनी पैदाइश से रहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर डाल देंगे कि स्टे फ्रॉम आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। मतलब मैं पैदाइश से यहाँ पे रहता हूँ, और स्टे टू आप दे देंगे टू डेट कि मैं पैदाइश से लेके अब तक यहाँ पे रहता हूँ। एल्स ये कि आप इस करंट एड्रेस पे कब से रहते हैं वो डेट देंगे और कब तक रहते हैं वो डेट देंगे। बाकी रिमेनिंग जो पीरियड है वो फर्दर आप अपनी कंसर्न ऑफिस से रुजू करते हुए अपना ऐड अनदर एड्रेस करवाएंगे और वहाँ पे स्टे फ्रॉम और स्टे टू देंगे। यहाँ पर आप अपना कंसर्न SSP डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे।
लेट से अगर मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से हूँ, कराची से, या सिटी से हूँ, या पिंड मोहम्मद खान से हैं, तो आप अपना वो सिलेक्ट करेंगे और इसको आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलत सिलेक्ट हो गया तो आपकी वेरिफिकेशन वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी और वहाँ से खारिज होने के चांसेस हैं या पेंडिंग में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। आप करंट रेजिडेंसी पाकिस्तान है और अगर वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका पाकिस्तान ही सिलेक्ट होगा। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है कंट्री के लिए वो पाकिस्तान। अगर आप वीज़ा के लिए या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आप वो कंट्री देंगे जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये पैनल आ गया है जहाँ पर आप अपने 2 गवाह मेंशन करेंगे, 2 विटनेस मेंशन करेंगे। ये विटनेसेस जो हैं ये आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए। जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, मदर फादर है, आपके सन एंड डॉटर हैं, ये आपके ब्लड रिलेशन हैं या इमीडिएट फैमिली जिसको हम कहते हैं, ये आपके यहाँ पर ऐड नहीं होने चाहिए, ऐड नहीं करना है। वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन आपके विटनेसेस गवाह नहीं हो सकते। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और ध्यान ये रखना है कि वो विटनेसेस आपकी उसी पुलिस स्टेशन के थाने की हदूद के हों, क्योंकि अगर उसके आउटसाइड के होंगे तो वो वेरिफिकेशन में मसले आएंगे। तो आप उसी हदूद के अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने कलीग्स के 2 गवाह यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें उसका नाम, फादर नेम और उसका CNIC और उसका मोबाइल नंबर सेम उसी 11 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर देंगे और उनका एड्रेस देंगे। एड्रेस में ये ध्यान रखना है कि काफ़ी बच्चे एड्रेस के अंदर ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है और ये डिस्कशन और सीखने का पॉइंट भी यही है कि यहाँ पर किसी के अंदर भी ईमेल एड्रेस नहीं डालनी है। एड्रेस के अंदर यहाँ पर अपना घर का पता ही डालना है और यहाँ पर अपने दूसरे विटनेस की डिटेल देनी है। अब आप आ गए हैं थर्ड हमारे पैनल पे, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। काफ़ी सिटीज़न्स जो प्रोसेस करते हैं उनकी कभी कभार तस्वीर शो नहीं हो रही होती या कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा होता, वो इस वजह से कि आपके जो फॉर्मेट हैं वो फॉर्मेट आपने प्रॉपर ऐड नहीं किए होते हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको बताया गया है कि PDF फॉर्मेट लगाना है, JPG लगाना है या PNG लगाना है। तो पासपोर्ट जो तस्वीर है, जैसे कि मैं हमारे पास यहाँ पे PNG फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले मैंने पेंट खोल लिया और MS पेंट खोल लिया और उसको मैंने सेव एज करके मैंने JPG के अंदर कन्वर्ट कर लिया। प्रेफर्ड जो फॉर्मेट है वो JPG है, इधर वहाँ पे PNG भी सपोर्टेड है, लेकिन आप JPG में ऐड करें तो बेहतर है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फ़ोटो की कंप्लीट हो गई। फ़ोटो के अंदर फर्दर ये कि आप अपना ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड के साथ जो तस्वीर है पासपोर्ट की वो लगवाएंगे। सेल्फीज़ नॉट अलाउड हैं, सेल्फ़ी फ़ोटो बराए मेहरबानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आपको यूटिलिटी बिल और लेटर रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन 2 लेटर आपसे ये मांग रहा है। लेटर फॉर पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट हमारे पास जर्नल अवेलेबल है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। बेहतर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे यूटिलिटी बिल मांग रहा है लेकिन उसी PDF के अंदर आप नीचे अपनी लेटर रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन और फ़ोटो भी नीचे ऐड कर दें। इससे ये होगा कि अगर आपका कोई भी PDF मिस हो जाए अपलोड होते हुए, तो वो कंसर्न ऑफिसेस जो हैं वो आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं से आपकी
चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुकम्मल हो सकें। तो जैसे हमने एक की PDF बनाना है और प्रेफरेंस आपको सेट करनी है। जैसे लेटर फॉर रिगार्डिंग अगर अटैच करना है तो लेटर पहले लगाएं और उसके नीचे फिर यूटिलिटी बिल और अपना फ़ोटो ऐड कर दें। और अगर जहाँ पे यूटिलिटी बिल मांग रहा है वहाँ पे यूटिलिटी बिल पहले रखें, फिर लेटर और फिर अपनी तस्वीर रख दें, या तस्वीर पहले और लेटर बाद में। ठीक है, तो आपने ये तस्वीर भी रख देनी है, आपका यह लेटर भी रख देना है, और यहाँ पे यूटिलिटी बिल भी हो गया। अगर आपके पास ऑफिस 2010 और उससे ऊपर है तो आपके पास बिल्टन फीचर है यहाँ पर सेव एज के अंदर PDF डायरेक्ट रहने का। और अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो आपके पास प्लगइन्स आते हैं PDF और XPS के ज़रिए से, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास PDF बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर यूटिलिटी बिल अटैच करना है PDF फॉर्मेट के अंदर, और अभी हमने PDF ये बनाया और अटैच कर दिया। उसी तरह आप लेटर रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन, काफ़ी बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं कि लेटर कौन सा लगाना है। तो भाई, जो आपको किसी इदारे ने अगर आपको लेटर लिखा है या आपको बोला है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आओ और आपको लेटर दिया है, तो यहाँ पर आप वही लेटर अटैच करेंगे। अगर आपको वो लेटर वगैरह नहीं मिले तो आप अपनी सिंपल एक एप्लीकेशन लिखकर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये फॉर्मेट जो जर्नल फॉर्मेट है ये हमारे पास अवेलेबल है, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देते हैं। यहाँ पर आप कुछ एडिटिंग करेंगे और फिर आप उसको PDF बनाकर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद लास्ट में आपको एक केस ID, जिसको हम एप्लीकेशन ID भी बोलते हैं, आपको वो रिसीव्ड होगी। जब रिसीव्ड हो जाए तो आपके पास यहाँ पर केस ID लास्ट में आपको मिलेगी, और वो आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। केस ID लिख के, शनाख्ती कार्ड लिख के आप ट्रैक करेंगे तो आपके पास वो इन प्रोसेस आपके पास शो होगी। और जिस तरह से आपको मिले तो वो आप अपनी कंसर्न ऑफिस SSP ऑफिस से रिज्यू कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए और फर्दर प्रोसेस करवाने के हवाले से। फर्दर हम आज कुछ सवालात के जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारे इल्म में है। और ये सवालात हमसे YouTube चैनल जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर भी पूछे गए हैं कि आपको कितने दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो भाई, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना प्रोसीजर है, वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपको एक दिन में भी मिल सकता है, कुछ घंटों में भी मिल सकता है, और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर भी मिल सकता है। तो ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। दूसरा सवाल इस हवाले से कि आपकी वेरिफिकेशन बार बार डिस्कार्ड हो रही है, तो उसकी क्या वजूहात हैं। तो भाई, आपकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे हमने वीडियो के अंदर भी शेयर किया, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटैच नहीं होंगे, या आपकी तस्वीर अटैच नहीं होगी, या आपने कहीं पर ईमेल एड्रेस डाल दी एड्रेस की जगह पर, या आपने स्टे फ्रॉम स्टेट टू इनअप्रोप्रिएट दिए हैं, प्रॉपर नहीं दिए, या आपने नाम और विटनेसेस जो है वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के दे दिए हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके एप्लीकेशन के खारिज होने के। तो आप जब फिल करें अपनी डिटेल्स तो प्रॉपर तरीके से फिल करें ताकि आपकी एप्लीकेशन एक बार ही जो है वो प्रोसेस हो जाए। हमारा तीसरा सवाल ये है कि हमारा जो फादर के नाम पर हमारा जो यूटिलिटी बिल है उसको हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। तो हाँ भाई, आप कर सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी बिल ऑलमोस्ट जो है वो फादर्स नेम पर होते हैं। तो आप यूटिलिटी बिल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और अपना PTCL बिल, वाटर बिल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस
वही होना चाहिए जो आपने वहाँ पर मेंशन किया है, ताकि एड्रेस की वेरिफिकेशन हो सके। फर्दर ये कि किसी बच्चे ने पूछा कि कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो हम इन 4 ऑप्शन में से किस पे सिलेक्ट करें। तो भाई अगर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इमिग्रेशन के लिए करेंगे। फर्दर ये कि अगर आपने रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है, तो आप हमारे फर्स्ट पैनल पे आके कंप्लेंट और फीडबैक दे सकते हैं कि मैंने बाय मिस्टेक गलत सेलेक्ट कर दिया है, बराए करम आप हमारे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट को भेज दें। और इधर आप अपनी कंसर्न ऑफिस से रुजू कर सकते हैं, वो भी आपकी एप्लीकेशन किसी और डिस्ट्रिक्ट से मंगवा सकते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि आप को मैसेज मिलता है कि कलेक्ट या कॉन्टेक्ट योर DIB ZIB ऑफिसर्स, योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर यह मकसद है कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसेस होके कंप्लीट हो गई है, सर्टिफिकेट आपका रेडी हो चुका है। अब आप अपनी DIB और या ZIB डिस्ट्रिक्ट और जोन ऑफिस जो आपकी हैं, उससे आप रुजू कर सकते हैं आपके सर्टिफिकेट लेने के लिए। प्रिफर्ड ये है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का सेट लेके जाएं, जो आपने अटैचमेंट भी दी हैं, अपने गवाहों की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेके जाएं, अपनी लेके जाएं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाएं, ये जो आपने लेटर वहाँ पे अटैच किया उसकी एक प्रिंट आउट या फ़ोटोकॉपी लेके जाएं, अपने यूटिलिटी बिल लेके जाएं। तो ये वहाँ पर आप अपने ऑफिस रिकॉर्ड्स के हवाले से वहाँ पर आप अपना सेट दे सकते हैं और आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फर्दर ये कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।